कहानी शुरू होती है एक कमेंट्री से, जिसमें एक लड़की हमें बता रही होती है इंसान भी बड़ी अजीब मखलूक है। हमारे पास कोई विंग्स नहीं होते, मगर हम फिर भी आसमान में ऊंची उठाने बढ़ना चाहते हैं, यानी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। ये कमेंट्री थी जिन शी की, जो कि इस शो की मेन फीमेल लीड है और इस ड्रामे में एक लॉयर बनी हुई है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस ड्रामे को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसका नाम है शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड, जो कि कल ही रिलीज हुआ है। इसमें मेन रोल प्ले करा है यांग मी और शिव काय ने। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे बताना मत भूलना। तो नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दूंगी। एक बड़ी सी होटल का सीन होता है जहाँ एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है। हस्बैंड का नाम चिन वेन यू है, जिसने खुद को होटल रूम में लॉक करा हुआ है, और वाइफ जिसका नाम रेन बेमे है, वो बाहर से उस रूम को खोलने कह रही थी और साथ ही हथौड़ा लाई थी कि अगर चियो वेन्यू ने रूम नहीं खोला तो वो इस हथौड़े से ही रूम का दरवाजा तोड़ देगी। चियो वेन्यू बहुत ही नर्वस था, जैसे उसे कोई डर हो। वहाँ चिंशी आ जाती है और रेन मेमे को समझाती है कि इस तरह हथौड़ा पकड़े, अगर किसी ने उसे देख लिया तो मसला हो जाएगा, उसे जेल भी हो सकती है। चिंशी इस औरत की लॉयर है, वो अपने साथ डाइवोर्स पेपर भी लाई है और चियो वेन्यू के रूम का की कार्ड भी, लेकिन रूम को कैसे भी करके अंदर से चियो वेन्यू ने रोका हुआ था। चिंशी सबको यहाँ से जाने को बोलती है और उसे अकेला देखकर चियो वेन्यू भी दरवाजा खोल देता है। चिंशी अंदर जाती है और उसे एक लड़की के साथ पकड़ लेती है। ऑल्सो पता चलता है कि चियो वेन्यू चिंशी का भाई ही है और वो बोलता है कि चिंशी को उसकी साइड लेनी चाहिए, लेकिन चिंशी कहती है कि उसे रेन मेमे ने हायर किया है, वो उसकी लॉयर है। देन चिंशी रेस्टोरेंट में चिन वेन्यू और रेन मेमे को आमने सामने बिठाती है और उनके सामने डाइवोर्स पेपर्स रखती है। चिंशी इन दोनों से कहती है कि वो दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उनके कोई बच्चे भी नहीं है, तो फिर डाइवोर्स में इन्हें कोई मसला भी नहीं होगा, साइन क्यों नहीं कर देते। असल में ये दोनों डाइवोर्स लेना ही नहीं चाहते थे, बस ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं और एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। चिन इन दोनों को ये बोल के वहाँ से चली जाती है कि अगली बार इन दोनों ने इसे इस फालतू काम के लिए फिर से बुलाया तो चिंशी इनसे डबल चार्ज करेगी। ये है इस कहानी का मेन लीड कैरेक्टर यांगहुआ। यांगहुआ की मॉम उसे लड़कियों की प्रोफाइल्स दिखा रही होती है, लेकिन यांगहुआ को कोई भी पसंद ही नहीं थी। वो उनमें से अजीब अजीब से फॉल्ट्स निकाल रहा था, जैसे कोई डेट पर लेट आई थी तो किसी को पेट्स पसंद नहीं है। आखिर में एक लड़की निकलती है, वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी कि उसे चाहिए थी, पर यहाँ लड़की को वो पसंद नहीं आया, इसीलिए बात नहीं बनी। उसकी मॉम कहती है कि वो इसीलिए नहीं बनी होगी क्योंकि यांगहुआ के पास ना तो कोई ड्रीम है और ना ही कोई घर है। यांगहुआ अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बावजूद भी घर पे बैठा है और स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता रहता है। ऑल्सो उसके पास एक टॉर्टोइस है जिसे वो अपना बेटा मानता है और खुद को उसका डैड कहकर बुलाता है। लोग तो ऐसा समझते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। यांगहुआ की मॉम उसे एक लड़की की पिक्चर देती है जिसका नाम ली डाई है, वो एक लॉयर है। यांगहुआ को आज इस लड़की से मिल के इसको पटाना ही होगा, वरना उसकी मॉम उसे घर से निकाल देगी। यांगहुआ असल में बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और एक आराम की, सुकून की, पीसफुल लाइफ गुजारना चाहता है। चिंशी को दिखाया जाता है ये छंग एंड हुई लॉ फर्म में जॉब करती है और यहाँ उसकी पोजीशन काफी अच्छी है। आज हुई यानी कि चिंशी की बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी है। बॉस हुई चिंशी से काफी क्लोज है। इनकी बातों से पता चलता है कि चिंशी ने हुई को बता के रखा हुआ है कि वो मैरिड है। उसने तो टेबल पे हस्बैंड के साथ फोटो भी लगा रखी है। चिंशी अच्छा सा तैयार होकर हुई की वेडिंग एनिवर्सरी में आ जाती है। वहाँ हुई उसे कुछ स्पेशल गेस्ट से भी मिल पाती है, स्पेशली मिसेस लान नाम की औरत से, जिसे चिंशी मीठी मीठी बातें करके उसकी ब्यूटी की तारीफें करके वार्डन से इम्प्रेस कर लेती है। वहाँ हुई को अचानक यांगहुआ नजर आ जाता है, जो कि इस पार्टी में ली डाई से मिलने आया था। ये वही लड़की है जिसे उसकी मॉम ने मिलने को कहा था, बट हुई यांगहुआ को देख के जेम्स के नाम से बुलाती है। असल में हुई और बाकी लोगों को चिंशी ने यांगहुआ की पिक्चर्स दिखाई हुई है
और ये बताया हुआ है कि यांग हुआ ही उसका हस्बैंड है। तो सबको लग रहा है कि यांग हुआ और चिंची शादीशुदा है। हुई आकर चिंची को बताती है कि उसका हस्बैंड यहाँ आया हुआ है। असल में उसे सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस लड़के की फोटो को यूज कर रही है वो इस तरह सडनली उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए चिंची शॉक्ड हो जाती है और फौरन से यांगहुआ के पास जाती है और उसे किस कर देती है। हुई आकर चिंची को बोलती है कि वो दोनों प्राइवेट में चले जाएं, यहाँ बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं। अब चिंची यांगहुआ को रूम में ले जाती है। यांगहुआ चिंची से एक्सप्लेन करने को बोलता है कि अभी उसने सबके सामने यांगहुआ को किस क्यों करा, जबकि ये लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि असल में चिंची की मॉम भी एक बहुत बड़ी लॉयर है और वो उसे बॉस हुई से मिलने लेकर गई थी। बॉस हुई ने चिंची को अपॉइंट करने से पहले पूछा था कि क्या वो मैरिड है, जिस पर चिन ने कुछ भी नहीं बोला था। बट उसकी मॉम ने बॉस हुई से कह दिया था कि चिंची मैरिड है। बाद में चिंची की मॉम ने उसे समझाया था कि चंग एंड हुई लॉ फर्म में सिर्फ वही हाई रैंक्स हासिल कर सकता है और आगे बढ़ सकता है जो मैरिड हो। अनमैरिड लड़कियां इस फॉर्म में किसी अच्छी पोजीशन को हासिल नहीं कर सकती। तो इसीलिए इन दोनों माँ बेटी ने इंटरनेट से रैंडम लड़के ढूंढे और इन्हें यांगहुआ की प्रोफाइल हस्बैंड बनाने के लिए ठीक लगी, जबकि यांगहुआ को नहीं पता कि यहाँ चिंची ने तो उसे अपना हस्बैंड बनाया हुआ था। चिंची ये पूरी स्टोरी यांगहुआ को बता देती है। यांगहुआ उसे कहता है कि चिंची के पास 3 दिन है, वो 3 दिन में दुनिया की नजर में यांगहुआ को डाइवोर्स दे दे और उसकी आइडेंटिटी फ्री कर दे, वरना वो सबको इसका राज बता देगा। ऑल्सो यांगहुआ एक पेपर पे ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है कि 3 दिन में चिंची को यांगहुआ से डाइवोर्स देना होगा, नहीं तो यांगहुआ चिंची की बॉस को सच बता देगा। चिंची इस पेपर पे एक और कंडीशन ऐड कर देती है कि इन 3 दिनों में अगर चिंची का कोई जाने वाला यांगहुआ को मिले तो उसे चिंची का हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी होगी और चिंची को इन्फॉर्म करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं करा तो चिंची उसे स्यू कर सकती है। यांगहुआ को उसे एज पेनल्टी चिंची को उसकी 2 मंथ्स की सैलरी देनी होगी। यांगहुआ चिंची से पेपर्स पे साइन करवा के अपने घर चला जाता है। यांगहुआ की मॉम ने उसके टॉर्टोइस को घर से बाहर निकाल दिया था और घर के लॉग्स भी बदल दिए थे, इसीलिए यांगहुआ अपने घर में वापस नहीं जा पाता है। उसकी मॉम कहती है कि वो जब तक घर में लौट नहीं सकता जब तक कि वो शादी नहीं कर ले। उसके डैड उसे मैसेज करके बताते हैं कि उन्होंने घर के बाहर वाले लॉकर में कुछ पैसे रखे हैं तो वो ले ले। यांगहुआ अब सिर्फ जरूरत के पैसे उस एनवेलप में से निकालता है और बाकी वहीं छोड़ के पास वाले होटल में रूम बुक करवा लेता है। उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, इसलिए वो होटल में भी बहुत ज्यादा बेचैन है। ना ही उसे बेडशीट पसंद आती है, ना ही पिलो। ऑल्सो उसे चादर में भी सुकून नहीं मिलता, इसलिए वो अपने जैकेट को ही ओढ़ के सोने की कोशिश करता है। यांगहुआ को तो छोड़ो, उसका टॉर्टोइस भी बेचैन है, उसे भी यहाँ मजा नहीं आ रहा। यांगहुआ सुबह जाकर अपने दोस्त से जिम में मिलता है, जो उसे समझाता है कि उसे अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए और वैसे भी वो इतना होशियार है कि उसे हाई फाई जॉब भी मिल सकती है। लेकिन यांगहुआ का मानना है कि वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में खुश है, स्टॉक से 200,000 युआन तक कमा लेता है और साथ ही स्ट्रेस फ्री है। वहीं चिंची को दिखाया जाता है उसकी बॉस हुई उसे लेकर योगा करने के लिए किसी फिटनेस क्लब में ले जाती है। ये लोग यहाँ मिसेस लान से ताल्लुकात बढ़ाने आए हैं क्योंकि वो इनकी बहुत खास क्लाइंट है। असल में कल पार्टी में हुई को मिसेस लान ने अपनी नीस से मिलवाया था, जिसका नाम जाओ डाई पिंग है। वो हुई को एटीट्यूड दिखा रही थी। हुई को अजीब लगा और उसने पता करवाया कि आखिर चक्कर क्या है, जिस पर पता चला कि इन लोगों ने डान पिंग के एक्स हस्बैंड का केस लड़ा था और उसका डाइवोर्स डान पिंग के साथ करवाया था। केस की हेड ली डाई थी। हुई को लग रहा है कि डान पिंग के एक्स हस्बैंड वाले केस की वजह से इनके हाथ से मिसेस लान जैसी क्लाइंट निकल जाएगी तो बहुत नुकसान होगा। हुई को मिसेस लान फोन करके बताती है कि वो फॉरेन जा रही है, इसलिए उनकी जगह दान पे ना कर इनसे मिलेगी और मैटर्स हैंडल करेगी। हुई अब चिंची को इस केस की लीड अटॉर्नी बना देती है
और उसे कहती है कि कुछ भी करके चिंची दान पिंग को मना ले। वो कामयाब हो गई तो हुई उसे कंपनी में 11th फ्लोर वाली पोजीशन दे देगी और स्टॉक ऑप्शंस भी ऑफर करेगी, जो कि काफी अच्छी पोजीशन है। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में मैंने 1.5 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर दिया है। बाकी एपिसोड्स की वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो। इसलिए मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना कि ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए कितना एक्साइटेड हो। गुड बाय।